हेलो स्टूडेंट। आज हम आगे का टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। तो हेडिंग डालिए बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। देखिए बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, इसको हम एक एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं। जैसे कि अभी ले लिया गया H2 प्लस O2 और ये बन गया आपका H2O। ठीक है, देखिए ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर वाटर बना दिया। ठीक है, तो अब ये जो वाटर बन गया है तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है। लेकिन हमें सीखना है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। वो ये बताएगा कि रिएक्टेंट में, ये जो रिएक्टेंट हैं इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं। देखिए इसमें H बराबर 2 है, 2 एटम हाइड्रोजन के और 2 एटम ऑक्सीजन के। लेकिन इधर देखेंगे हाइड्रोजन के तो 2 एटम है लेकिन ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस, अब समझिए बैलेंस क्या होता है। बैलेंस का मतलब जितने एटम हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में हो यानी अभिकारक में हो, यानी 2 इधर हो तो 2 इधर भी होने चाहिए। ऑक्सीजन 2 इधर है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 ही एटम होने चाहिए। तो यानी जितने एटम्स रिएक्टेंट में हो उतने ही प्रोडक्ट में हो, तो उसे कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसे समझने के लिए एक ऐसे समझिए, जैसे तराजू होता है वो भी बैलेंस होता है, तो उसे तौलने के लिए दोनों 2 किलो अगर इधर रखें तो 2 किलो उधर, तो बराबर माना जाता है। अगर हम इसे ये समझें कि ये किस नियम पे आया है, तो ये आया है मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे आया है। कंजर्वेशन ऑफ मास, ये ला लगता है कंजर्वेशन ऑफ मास, और हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण, देखिए इसका मतलब क्या होगा। संरक्षण का मतलब होता है बचा के रखना, या कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है द्रव्यमान को बचा के रखना। अच्छा ठीक है, लेकिन इसका डेफिनेशन कैसे होगी ये देखेंगे हम कि मास नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी मतलब ये हो गया कि द्रव्यमान को न तो पैदा किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। वैसे मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, तो आपको पहले ही पता होगा कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अभी देखिए हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का लेकिन 1 एटम है, यहाँ 2 एटम है। हम ये बहुत आसान एग्जाम्पल है। अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें, देखिए इधर, अब इधर देखिए यहाँ 2 लगाने का क्या मतलब हुआ। ये एक ब्रैकेट में अगर हम बंद कर लें तो देखिए समझेंगे कैसे। ये मल्टीप्लाई होता है, जैसे x प्लस वाई है अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई होता है, ये मैथ का देखिए, तो 2 का गुणा x में 2x, बीच में प्लस का निशान, 2 का गुणा y में 2y, तो 2 का गुणा ब्रैकेट के अंदर दोनों से होता है। सेम वही कंडीशन है, भले से इसमें प्लस है तो क्या हुआ। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जो जब 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो 2 का हाइड्रोजन 2 पहले से था, तो अब क्या हो जाएगा 2 दूना 4, हाइड्रोजन के साथ टोटल हो जाएगा 4। अगर मैं ऐसे लिखूं, वैसे ऐसे लिखना नहीं है मुझे, मैं बता दे रहा हूं, जैसे 2 दूना 4 हाइड्रोजन, ठीक है ना, या H बराबर, ठीक है ना, यहां पर लिख देंगे 4H हो जाएगा, 2 दूना 4H। और इधर क्या बचेगा, ऑक्सीजन के साथ भी 2 का गुणा होगा तो ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा और 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 दूना 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ 2 लगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होता है, बस यही समझना है इसमें। तो अगर हम ऐसे कर सकें तो देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है, अब तो गड़बड़ हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहां भी 2 लगा सकते हैं, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, ठीक है। मैं इसे मिटा दे रहा हूं, फिर मैं आगे इसको लिखता हूं। देखिए आप लोग 2 दूना 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर H बराबर अब हो गया 2 दूना 4, ऑक्सीजन कितना है देखेंगे 2, इधर देखेंगे 2 दूना 4, अब यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूना 4,
और उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन में 2 से गुणा होगा, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। ये जो है इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन। अब एक बात और है, गलती जहां पर होती है, जैसे H2 है ना, तो H2 को हम H4 यहाँ नहीं बढ़ा सकते। जैसे अब आपको 2 बढ़ाना था तो यहाँ 2 की जगह हम यहाँ 2 बढ़ा सकते हैं पहले से, तो 2 दूना 4 हो गया, ये ठीक है 4 हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अगर हम क्या करें, ये 2 पहले से H2 है, हम क्या करें इसी में इसको ऐसे कर दें, H और 2 ये था और 2 और जोड़ के 4 कर दे, तो ये गलत हो जाएगा। जानते हैं ये डिपेंड करता है वैलेंसी के अकॉर्डिंग, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। जो फार्मूला अंदर का है वो नहीं बदलेगा। ये बदलता क्या है, 2 हाइड्रोजन का मतलब होता है 2H का मतलब होता है कि अगर हाइड्रोजन पहले अगर हम कह दें 1 लीटर था, अगर हम अमाउंट में ले लें मान लीजिए, या 1 मोल था, 1 मोल, ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 लग गया, तो अब यहां पर 2 लग गया, यहां पर हाइड्रोजन मान लीजिए 1 मोल था, ठीक है, 1 मोल, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 मोल। बस यही फर्क आता है, इससे क्वांटिटी समझिए बढ़ रही है, लेकिन फार्मूला H2 नहीं बदल जाएगा, H2H4 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसे नोट करिए। चलिए फिर हम इसे मिटा दे रहे हैं। अब आगे एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल इस तरीके से, CH4 है, इसका रिएक्शन जो है हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पर ये बन जा रहा है CO2 प्लस H2O। जरा हम देखते हैं ये कैसे ये बैलेंस होगा या बैलेंस नहीं है, देखते हैं। यहां पर कार्बन एटम कितना है, कार्बन C की संख्या 1 है, यहां पर देखेंगे कार्बन कितना है, C बराबर 1 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 4 है, देख रहे हैं 4 एटम है। यहाँ हाइड्रोजन का कितना है एटम, हाइड्रोजन बराबर यहाँ पर 2 ही है, तो ये बैलेंस नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो ये बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे हाइड्रोजन कम है तो हाइड्रोजन को बढ़ा दें, ठीक है। हाइड्रोजन को अगर हम बढ़ा दें तो देखिए यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, 2 को बनाना कितना है 4, तो 2 को यहाँ 2 लगा देते हैं सिंपली, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, इधर का भी हो जाएगा 4 हाइड्रोजन, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 एटम है, इसमें भी ऑक्सीजन के, क्योंकि ये अब लग गया ब्रैकेट मान लीजिए, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहां पर ऑक्सीजन 2, तो टोटल ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 4, लेकिन इधर कितना है सिर्फ 2, तो यहां पर 2 लगा देंगे। तो अब देखिए कितना हो गया, सब बराबर हुआ कि नहीं, कार्बन एटम 1 लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन एटम 4, ठीक है, ऑक्सीजन एटम 2 दूना 4, तो यहां पर 2 2 4, ठीक है, और ऑक्सीजन एटम इधर भी 4। तो इस तरीके से ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर हम एक और देखें इस तरीके से, इसको हम मिटा दे रहे हैं, NaOH प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस क्या बन गया, Na2SO4 प्लस H2O। देखिए क्या क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेस है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, ठीक है, अम्ल है, ये क्षार है, ठीक, क्षार, और ये क्या है, अम्ल, ठीक, और ये क्या है, सोडियम सल्फेट एक लवण है, और ये वाटर है, ठीक है ना, साल्ट, और ये क्या है, वाटर है, सबको पता है, जल, लवण, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, इसे हम मिटा दे रहे हैं। देखिए कैसे बैलेंस होगा, सोडियम देखिए, गिनिए सोडियम कितना है, यहाँ 1 एटम है, यहाँ 2 एटम है, तो यहाँ तो 2 है, तो यहाँ 2 होना चाहिए, 2 पहले ही लगा दीजिए। तो अब कितना हो गया, सोडियम 2 हो गया, यहाँ पर भी सोडियम 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हुआ, अब ऑक्सीजन का गिनिए, देखिए सोडियम हो गया 2, ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ हो गया, क्योंकि ये सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ 2,
और ऑक्सीजन यहाँ 4, ऑक्सीजन हो गया टोटल 6 एटम लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट में। इधर ऑक्सीजन कितना हुआ 4 ही है और इसमें एक रहेगा तो नहीं फायदा है। यहाँ पर देखते हैं 2 कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर भी बैलेंस हो गया। कितना हो जाएगा पहले इधर भी लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 मिनट हम एक तरफ से करते चलेंगे, कोई बात नहीं है, देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन 4, तो ये हो गया 6। ठीक है, तो ऑक्सीजन 6 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। और यहाँ पर हाइड्रोजन अब गिनते हैं। हाइड्रोजन कितना है एटम, 2 एटम यहाँ पर और ये 2 एटम, क्योंकि इसमें 2 से मिल रहा है 4, हाइड्रोजन का 4 एटम हो गया। सल्फर का कितना हुआ, यहाँ पर सल्फर का 1 एटम हुआ। यहाँ पर सल्फर का कितना एटम है, 1 एटम है, सल्फर का 1 एटम है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे। और ऑक्सीजन का कितना और Na का कितना एटम है, Na का 2 है। हाइड्रोजन का कितना है गिनिए, हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 ही है। ठीक है ना। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 1 और 4 5 है, ऑक्सीजन का 5 है। तो कहाँ बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, इसमें अलग है इसमें अलग है। तो बैलेंस करते हैं सीधे। देखिए यहाँ पर जब 2 Na है, अभी लगा दिए 2 Na, तो अभी तो Na बराबर हो गया है। ऑक्सीजन कितना हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया है 2 और 4 6 ऑक्सीजन। और यहाँ पर कितना हो गया ऑक्सीजन, 4 और 1 5 ऑक्सीजन। तो हम यहाँ 2 लगा देंगे तो यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यहाँ आया और 4 यहाँ, तो ये ऑक्सीजन हो गया आपका 6। और Na 2 है तो Na इधर 2 लगा है तो ये भी बराबर, ऑक्सीजन भी बराबर। सल्फर कितना है, सल्फर यहाँ पर जो है 1 है और यहाँ सल्फर 1 है। ठीक है, तो सल्फर तो बराबर, ये 1 इधर भी है और सल्फर 1 इधर भी है। और बचा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन इस साइड में है। अब यहाँ 2 दूना 4 हो गया, यानी ये +2 हो गया। और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 और 2 4, तो सल्फर 1 Na2, ये सब के सब बराबर हो गए। Na2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन 4। तो ये हो गया इस तरीके से। इस तरीके से सब आप कर सकते हैं। ठीक है, इसे नोट करिए। चलिए अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है कि इस जो वर्ड फॉर्म में है इसको कंपाउंड या फार्मूले के रूप में लिखना है इसे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो इसको हम लिख लेते हैं कैल्शियम Ca रहता है, हाइड्रोक्साइड OH CaOH ट्वाइस बनता है फार्मूला, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया। यहाँ पर एरो का निशान है, ये रिएक्शन हो गया इन दोनों का। तो अब क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर H2O। तो इस तरीके का भी आता है लिखने को। अगर हम बैलेंस करना देखें इसमें, इसको भी बैलेंस के लिए देखते हैं क्या हो रहा है। कैल्शियम का 1 एटम, इधर भी कैल्शियम का 1 एटम प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी बराबर। ऑक्सीजन देखते हैं, ये O का 2 से मल्टीप्लाई है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, और यहाँ 3 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखिए 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, कार्बन कितना 1 और यहाँ कार्बन 1। ठीक है, तो सब बराबर हो गया। ऑक्सीजन 2 2 4 था, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 और 1 4। तो ये बैलेंस पहले से इसे बैलेंस करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से इसे नोट करिए। फिर आगे और बताते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके बाद की हेडिंग होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, इसको भी देखेंगे और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसकी डेफिनेशन देखिए, those reaction in which energy release in the form of heat, light and sound is called exothermic reaction।
थर्मिक रिएक्शन, देखिए इसका मतलब हिंदी में क्या होगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको हिंदी में कहते हैं उष्माक्षेपी। उष्मा बाहर निकालेगी, किस फॉर्म में, हीट निकलेगी बाहर, या तो हीट होगी, ठीक है, या लाइट होगी, या साउंड, ठीक है, प्रकाश के रूप में, उष्मा के रूप में, या ध्वनि के रूप में ऊर्जा बाहर निकलेगी, तो इसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए देखते हैं, H2 प्लस हाफ Cl2, ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका HCl, और H2 है, HCl में हो जाएगा आपका, यहां पर 2 लग जाएगा, 2HCl, ठीक है। ये इस तरीके से नहीं, ये दूसरा लिख दिया हूं, यही नहीं रहेगा, ये 1 मिनट, सॉरी गलती हो गई, Na है, और इसमें ले लिया जाएगा हाफ Cl2। देखिए हाफ Cl2 का मतलब Cl हो गया, ठीक है, लेकिन ये क्लोरीन डाई एटॉमिक गैस है, इसलिए हमने इस फॉर्म में लिख दिया। Na सोडियम है, ठीक है, सोडियम मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल, यहाँ एक मेटल एक नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है, आयनिक बंध, तो ये बन जाएगा आपका NaCl। NaCl जब बन जाएगा तो देखिए Cl, अब आप कहेंगे हाफ है Cl2, तो हाफ Cl2 का मतलब क्या हुआ, देखिए हाफ Cl2, ये 2 से कट जाएगा, Cl बच जाएगा, NaCl। ये लिखने का तरीका है कि डाई एटॉमिक गैस है क्लोरीन, उसके साथ 2 होना चाहिए तो ठीक रहता है, वो उसका बॉन्ड बनने के लिए Cl के बीच में, देखिए Cl जो होता है, Cl के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा, देखिए हमारी बात समझिए, Cl में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 2 8 7, 8 2 10 7 17, इसमें भी होंगे 2 8 और 7, 2 8 10 7 17, इसको भी एक चाहिए इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट फुल करने के लिए, इसको भी एक, अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो ये हो जाएगा एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो इस तरीके से इसे एक एक का साझा करते हैं, तो इस तरीके से इनके बीच में बॉन्ड बनता है। अब देखिए NaCl में देखेंगे आप लोग कि NaCl जब बना, सोडियम से रिएक्ट करके क्लोरीन क्या बना, NaCl नमक है, ये कॉमन साल्ट है, तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ बाहर एनर्जी निकलेगी, इस रिएक्शन में एनर्जी, ठीक है ना, निकलेगी, तो इस कहते हैं, इस रिएक्शन, जिस रिएक्शन में जिस रिएक्शन में एनर्जी निकलती है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, इसे नोट करिए। फिर हम लिखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसका जस्ट अपोजिट है, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, यानी कि बाहर निकलती है, और एंडोथर्मिक में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसमें तो बाहर निकलती है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लिखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ये मिटा दे रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके ये प्रोसेस हो पाता है, यानी ये कहें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पर बिना हीट के या बिना किसी भी एनर्जी के ये एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होता, इसे कहते हैं हिंदी में उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्मा को सोखने वाली। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड तैयार करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इस तरीके से है, पौधे को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन, पौधों को चाहिए खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ क्या चाहिए, जल, मान लीजिए वाटर 6H2O। अब इसके साथ इनको और क्या होना चाहिए, सनलाइट मिलना चाहिए, सनलाइट, ठीक है ना, प्रकाश इसे कहते हैं, और क्या होगा, सनलाइट और क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल हरे पत्ते में, हरे पौधे में रहता है क्लोरोफिल, सनलाइट। इनको किनको चाहिए? पौधों को। मान लीजिए यहाँ पर प्लांट हमने बनाया, प्लांट, प्लांट पौधे, ठीक है, प्लांट्स, इनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो पौधे ले लेंगे। वाटर अर्थ से ले लेंगे, वाटर ले लिया। सनलाइट, सन से, क्लोरोफिल उनकी पत्ती में होता है, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट होता है उसमें, ठीक है, क्लोरोफिल। अब इसमें इन्होंने ये देंगे क्या? इनको सनलाइट की आवश्यकता है तभी ये बनेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा C6H12O6। इसे कहते हैं ग्लूकोज, यही तो एनर्जी का फॉर्म है, ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज। और बन जाएगा 6O2, क्या ये हो गया? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन हमें काम देगा, ये हम लेंगे, ठीक है। तो ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हीट की जरूरत पड़ती है। देखिए इसमें सनलाइट ये ले करके तब ये प्रोसेस हो रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ऑक्सीजन जो रिलीज होती है, ठीक है ना, वो कहाँ से इसमें से आई है? इस वाटर से निकल के आई ऑक्सीजन इधर, ये जान लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑक्सीजन, वाटर नहीं होता तो ये ऑक्सीजन नहीं आती, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। बाकी जो बचा है इसमें रेंसिडिटी और एक टॉपिक और कोरोजन, उसको भी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है।